हेलो गाइज, ट्रिनिटी इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। पीवाई की सीरीज जो चल रही थी मॉडर्न हिस्ट्री की, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि क्या है टॉपिक में। आप लोग ऐप से जुड़ जाइए। एक तरह से ऐप लॉन्च हो रहा है मेरा, उसके बाद मेरा नहीं, संस्था द्वारा, संस्था का ऐप है वो, और उसमें हम लोग सभी शिक्षकगण पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। प्लस साथ में आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ाइए, लाइक जरूर कीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जो सुदूर गांव में बैठे आपके दोस्त भाई बंधु जिनको आने में सक्षम है बाहर पढ़ने में और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है, तो उनको भी शेयर कर दीजिए कि गांव में बैठे आप क्या करें, फ्री ऑफ कॉस्ट का मजा ले सके। वो मजा लेना है, तैयारी करना है आप लोग को। तो भाई पेपर पास में है और आज भी एक और सीटों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो देखिए क्या प्रश्न है, देखते हैं पिटारे में। 1920 के खिलाफत कमेटी सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वो किस शहर में हुआ था, बताना है। 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा हुई, इलाहाबाद में वो सभा हुई जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग करने के लिए दिया गया। तो 9 जून यानी कब हुआ, इलाहाबाद में हुआ था और इनमें सभापति चुना गया और कहा गया गांधी जी आप जैसे करेंगे वैसा माना जाएगा। और उसी समय असहयोग प्रस्ताव पास किया गया। उसी समय कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ 20 में, और इसमें असहयोग प्रस्ताव को पास कर दिया यानी रखा गया। गांधी जी ने के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तित्वों की एक सूची प्रस्तावित की गई। तो शराब जो पीते थे उस प्रदेश का नाम बताइए। शराब प्रतिबंध असहयोग आंदोलन में शराब की दुकान पे धरना दिया जाने लगा। मगर जब शराब की सूची जारी की गई तो देखा गया कि बिहार के लोग सबसे अधिक शराब पिए थे। कहा के लोग, बिहार के लोग, जबकि वर्तमान में बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो 1920 में 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन चला था और 12 फरवरी 1922 तक चला था। इसी बीच 4 फरवरी को 1922 को एक चोरा चोरी कांड हो जाता है जिसमें हिंसक घटनाएं होती है। चोरा चोरी कांड होता है, हिंसक घटनाएं होती है, जिसे 12 फरवरी 22 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी कहे थे कि 1 वर्ष में हम क्या करेंगे, स्वराज प्राप्त कर लेंगे। तो 1920 की घटना है। किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यायन ने 1920 के असहमत आंदोलन में सक्रिय थे? असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। ये बिहार का प्रश्न है। वो बिहार में छपरा यानी सारण जिले में ये सक्रिय थे। सारण जिले में सक्रिय थे। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी? ये किस आंदोलन में कहा था उन्होंने? वो था चोरा चोरी घटना, जो कब हुआ था? 4 फरवरी को हुआ था। 4 फरवरी को हुआ था, 22 को हुआ था। जिसमें क्या हुआ कि इसमें घटना ऐसी घटी कि क्या हुआ कि शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकल रहा था और पुलिस वालों ने क्या किया, ब्रिटिश पुलिस वालों ने वहां पे लाठीचार्ज कर दी और फिर जो उग्र हो गया तो उन्होंने बगल में जो थे थाना था उसमें आग लगा दी, जिसमें लगभग कहीं कहीं 22 या 23 मिलते हैं पुलिसकर्मी जल के मर गए। तो गांधी जी को लगा कि मेरे आंदोलन में हिंसा का कोई जगह नहीं, क्योंकि अहिंसा के पुजारी थे। उसके बाद उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया 12 फरवरी को। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ना जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचा था? ये बीपीएससी का प्रश्न है, स्पेशल का प्रश्न है। वो थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण थे जो पटना कॉलेज में पढ़ रहे थे। उनकी परीक्षा के लिए 20 दिन बचा था और ये पढ़ाई छोड़ के निकल गए आंदोलन करने।
महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? खिलाफत आंदोलन समर्थन क्यों किया? प्रश्न पूछ डाला, क्यों किया? ऐसा क्यों लगा कि खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया जाए? उनके द्वारा ये कहा गया था, बताइए क्या होगा? देखिए, खिलाफत खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी? नहीं। गांधी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट भी किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो 1920 में। अभी जस्ट प्रश्न रिपीट हो गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? कब आरंभ किया था? तो 1920 ईस्वी में आरंभ किया था। किस क्षेत्र में राहुल संस्कृतियां, प्रश्न रिपीट हो रहा है बार बार, असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा सारण। छपरा सारण लगता है पीडीएफ फाइल कन्वर्ट हो गया, रिपीटेशन भेजे। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो हिमालय जैसी भूल बताई थी, तो वो चौरा चोरी घटना। कौन सी घटना? चौरा चोरी घटना। अभी जस्ट बताए हैं पूरी कहानी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 ही दिन बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। 1921 के मोपला आंदोलन, जो मोपला आंदोलन था, जो सखा थी किसकी थी? 1921 में मोपला आंदोलन कहां हुआ था? सबसे पहले बताना है। ये मोपला आंदोलन हुआ था कहां? केरल प्रांत में। और किसकी सखा थी? किस में हुआ था? केरल प्रांत में हुआ था। तो सखा किसकी थी? तो असहयोग आंदोलन। उस समय क्या चल रहा था? असहयोग आंदोलन चल रहा था। उसी समय मोपला में क्या आंदोलन हुआ और ये सखा थी उनकी। क्या घटना थी? लगान बेदखली के मुद्दे पे। लगान बेदखली के मुद्दे पे ये आंदोलन हुआ था कि जमींदार जब चाहते थे कि उन्हें भूमि से बेदखल कर देते थे, भूमि से बेदखल कर देते थे, और इसीलिए लगान बेदखली के मुद्दे पे ये आंदोलन हुआ था। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार की में प्रचलित मान्यताओं में से एक थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी क्या थे? बिहार में मान्यता फैल गई। कैसे जीत होगा? कि गांधी जी जो मान्यताएं हैं, कैसे जीत होगा? तो उनको अंग्रेजों को हराने का तरीका पता है। ये बिहार में ये वक्तव्य फैल गया। शराबबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में हुआ, आरंभ हुआ था? शराबबंदी आंदोलन। शराबबंदी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो शराबबंदी आंदोलन हुआ कहां था? तो गुजरात में हुआ था, सूरत जिले में हुआ था, सूरत जिले में हुआ था, सूरत जिले में हुआ था। क्या था आंदोलन में? आंदोलन में क्या था? इसमें मेहता बंधुओं ने बहुत भाग लिया था। कल्याण बंधु और कुंवर जी ने भाग लिया था इसमें, मेहता बंधुओं ने। और बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके सहयोगी बन गए। पहले मेहता बंधु राजनीतिक गतिविधियों में शामिल थे। बंधु यानी कल्याण मेहता और कुंवर जी मेहता द्वारा। बाद में पटेल जी साहब से जुड़ गए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाए। 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था? प्रश्न पूछ डाला, तो कहां हुआ था? अभी बताए हैं हम कि केरल में हुआ था, लगान बेदखली के खिलाफ हुआ था। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो कौन सी घटना थी? चौरी चौरी घटना 4 फरवरी 1922 की घटना थी। काकोरी कांड 25 का, जालियांवाला 1919 का, और मुजफ्फरपुर कांड 1909 का। 8 में हुआ था, 8 में। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम बताना है। क्या क्या घटनाएं थी, सही क्रम बताइए। पहले क्या हुआ कि चौरा चोरी में पुलिस हत्या गोलीकांड। पहले चौरा चोरी में क्या कि शांतिपूर्वक सभा हो रही थी और पुलिस वालों ने क्या किया? गोली चला दिया। तो ये गोलीकांड पहला घटना हो गया। उसके बाद उग्र भीड़ ने क्या किया? पुलिस थाने को जला दिया। इसमें 22 पुलिसकर्मी मर गए।
उसके बाद गांधी जी ने ये घटना 4 फरवरी की घटना है, दोनों 4 फरवरी की घटना है। स्थगन किए 12 फरवरी 1922 की 22 की घटना है। और उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद ये लास्ट घटना है, गांधी जी की गिरफ्तारी उनकी लास्ट घटना है। और गांधी जी की गिरफ्तारी 10 मार्च 1922। तो क्रम से ही है ये। तो 1 2 3 4। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहा कि गवर्नर पद से त्याग पत्र दे दिया था। कौन सिन्हा? लॉर्ड सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ने कहां से दे दिया था त्याग पत्र? तो बिहार उड़ीसा के गवर्नर थे, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारियों का काल, गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? भाई 23 घटना देखा गया कि 22 के बाद घटनाएं कम होने लगी। 23 से 28 के बीच में सबसे अधिक घटनाएं क्यों क्रांतिकारियों की? क्यों ऐसा क्या हो गया? तो गांधी जी द्वारा जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, सभी ने आलोचना की और इसमें क्रांतिकारी गतिविधियों में जो संलिग्ध थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने भी आलोचना की, क्योंकि उनको लगा था कि गांधी जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है उससे हम लोग को स्वतंत्रता मिल जाएगी। मगर एक हिंसक घटना के चलते उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। उसके बाद वो सक्रिय हो गए, कहें कि बिना अस्त्र शस्त्र के काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये ऐसे मानेंगे नहीं अंग्रेज। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी। कब? कौन सी सफलता? ये स्वराज दल का गठन कब हुआ? 1923 में हुआ था। 1923 में हुआ था। किसने किया था? CR दास और लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। तो ये घटना कब थी? असहयोग आंदोलन के बाद की घटना थी। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? प्रश्न पूछ डाला इसने। कौन थे? तो तिलक, चेतन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। 1923 में किया गया था। 23 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? यह प्रश्न बीपीएससी पूछा फिर दोबारा। CR दास और मोतीलाल नेहरू 1923 में। स्वराज पार्टी का गठन किसके असफलता के बाद? तो असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद। अभी जस्ट प्रश्न था, यह प्रश्न रिपीट भी किया। देखिए प्रश्न रिपीट भी किया जाता है इसमें। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गया में जो कांग्रेस का अधिवेशन था, बिहार में दूसरा अधिवेशन था, और इसके अध्यक्ष थे CR दास, चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है, और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। ये किसने कहा था? ये स्टेटमेंट पूछा इसने, ये स्टेटमेंट ही पूछ डाला किसने कहा था कि जो भारत सरकार चलती है वाणिज्य मंडल के देश में चलती है। तो कौन कहा था? तो सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा यह वक्तव्य दिया गया था। साइमन कमीशन पहली बार कब आया था भारत में? साइमन कमीशन का गठन हुआ था 27 में, और पास होने के बाद यह फरवरी 1928 में भारत आएगा। विरोध इसलिए हुआ कि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं थे, और हर जगह इसका विरोध हुआ था। हर जगह इसका विरोध हुआ था। यानी और क्यों गठन किया गया था? तो गठन इसलिए किया गया था कि 1919 का अधिनियम आया था। तो उस अधिनियम में कहा गया था कि हर 10 वर्ष के बाद एक कमेटी गठित की जाएगी जो ये देखरेख करेगा कि जो अधिनियम आए थे वो कितना सफल रहा, कितनी सरकार उत्तरदायी बनी रही, और कितना सक्सेस रहा, और सक्सेस रेशियो क्या है। इस आधार पे एक समीक्षा रिपोर्ट के लिए 27 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई, और इसके अध्यक्ष साइमन कमीशन थे, और ये 7 सदस्य थे। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसी का विरोध था कि भारतीय सदस्य है नहीं तो कैसे आकलन करेंगे कि भाई कितना सरकार उत्तरदायी रहा, अधिनियम आया तो कौन कौन सा काम किया, अच्छे काम किए, बुरे काम किए। तो ये 3 फरवरी 1928 को ये भारत में आया था। तो पहली बार आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में? तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में।
और कमेटी द्वारा तैयार की गई। इसका विषय क्या था? इसका विषय क्या था? भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं करना। मोतीलाल नेहरू द्वारा भारत में संवैधानिक व्यवस्था के लिए एक कमेटी बनी थी, और कब बनी थी? 1928 में नेहरू रिपोर्ट बना था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें पूरा तैयार किया गया। इसमें मेंबर थे। 28 में उसने प्रस्ताव दिया कि संविधान का प्रारूप बनाया जाए, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, सांप्रदायिक आधार पर अलग अलग निर्वाचक मंडल के मांग को स्वीकार कर दिया। ये सब मांग इसमें थी। सबसे पहले संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया जाए, डोमिनियन स्टेट की बात किया उन्होंने, निर्वाचक मंडल जो अलग अलग है उसको स्वीकार कर दिया उन्होंने। इसके अलावा वयस्कों पर मताधिकार का प्रयोग, महिलाओं को अधिकार के लिए समान अधिकार की बात किया उन्होंने, यूनियन बनाने, संगठन बनाने की स्वतंत्रता की बात की उन्होंने, और धर्म का हर प्रकार से पृथक्करण किया जाए राज्य से। ये सब बातें नेहरू रिपोर्ट में थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था किस वर्ष? तो 1929 31 दिसंबर को किया गया। और पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। पूर्ण स्वराज दिवस जो मनाया गया वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। अध्यक्ष कौन थे पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों। और आप लोग तैयार हो जाइए, आ रहा है क्लास आप लोग के लिए नॉमिनल फी पे, प्रोसेसिंग फी पे ऐप के माध्यम से। छठ पूजा, छठी मैया की पूजा कीजिएगा और जय छठी मैया करके आइएगा, और क्लास स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद।